उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो कल हमने घातांक की अवधारणाओं के बारे में बात किया था, कैसे हम वैल्यू निकालते हैं संख्याओं के घात की। आज हम घातांक की कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे और फार्मूला कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला जो फार्मूला है, यदि दिया गया है a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a ये आधार है। क्या है? आधार। अर्थात यहां से हमारा जो आधार है वो क्या है? सेम है। यदि आधार सेम हो और घातें अलग अलग हों, तब क्या होता है? हमारा जो सूत्र होता है, घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, ये किसके बराबर होता है? a की पावर m प्लस n के। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि a क्या होना चाहिए? शून्योत्तर परिमेय संख्या होनी चाहिए। शून्योत्तर का मतलब होता क्या है? कि शून्य के अलावा, मतलब a जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। a डजंट इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा सूत्र है, यहाँ पे गुणा है तो घात क्या हो गई है? जुड़ गई है। यदि a की पावर m और डिवाइड a की पावर n हो, भाग में हो, तो घात आपस में क्या होती है? घट जाती है। ठीक, अगला फॉर्मूला क्या है? तीसरा, यदि a की पावर m उसकी भी पावर n हो, होल पावर n हो, तो वहां से ये दोनों पावर आपस में क्या होती है? गुणा हो जाती है। तो a की पावर m गुणे n हो जाता है। चलिए आगे वाले फार्मूले पे। फार्मूला 4 क्या कहता है? यदि a की पावर m गुणे b की पावर m, तो आप यहां से देख रहे हैं कि सेम क्या है? घात। अर्थात यहाँ पे घात क्या है? सेम है। और जब घात सेम होती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? अगर गुणे में है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, a गुणे b। अब इसकी होल पावर क्या हो जाएगा? यम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ गुणा है तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। यदि a की पावर m डिवाइड b की पावर m हो, तो a और b का आपस में डिवाइड हो जाता है और होल की पावर क्या होती है? यम होती है। नंबर 6, a की पावर 0। अगर कोई भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए? शून्येतर होनी चाहिए, अर्थात शून्य के अलावा होनी चाहिए। अगर a की पावर 0 है तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a की पावर माइनस m, यहाँ आप घात देख रहे हैं, घात किसमें है? ऋणात्मक में है। यदि घात ऋणात्मक है तो हमेशा ध्यान रखना है, आधार का व्युत्क्रम हो जाता है। तो आधार को व्युत्क्रम करके पावर यम यहाँ से जो घात ऋणात्मक में है वो धनात्मक में हो जाती है। तो ये फार्मूलों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, उस क्वेश्चंस को हम आगे देखते हैं। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 3 की घात 7 और 3 गुणा 3 की घात 8। तो यहां से हम देखते हैं आधार सेम है और गुणे के साथ है। तो जब भी गुणे के साथ होता है तो a की पावर m गुणे a की पावर n क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n हो जाता है। उस सेम फार्मूले पे हम रखेंगे तो यहां से 3 की पावर 7 और 8 आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 की घात 15 आ जाएगा। क्लियर? अगली सवाल है, 2 की घाते 10 डिवाइड में है 2 की घाते 3। तो जब डिवाइड में होता है तो यहाँ से घात आपस में क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की घाते 10, ये डिवाइड में है तो ये ऋण में हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 7 आ जाएगा। क्लियर? ठीक, आसान प्रश्न है, केवल समझने की बात है। अगला प्रश्न है, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 डिवाइड 6 की घात 5। चलिए देखते हैं, आधार सब में क्या है? सेम है। तो जब भी गुणा होता है, गुणे में घात जुड़ जाती है,
भाग होता है तो भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। तो ये दोनों गुणे में है तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4 और 2, ये भाग में है तो इसकी घात क्या होती है, घट जाएगी। तो यहां से आप देख रहे हैं 6 की घात 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ऋण 5। तो यहाँ से 6 की घात 1 आ जाएगी और किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही होता है जो संख्या होती है। ठीक, अगला क्या है देखते हैं। यहां भी आधार सब में क्या है, सेम है। आधार क्या हमारा 2/3। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, 2/3 गुणे में ये दोनों है, ये भाग में है। ठीक, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, और ये 5 ये डिवाइड में है घात में, तो ये ऋण में हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 2/3 की घात कितना हो गया, 5 ऋण 5। 5 में से 5 घटाइए, हमको क्या मिलेगा, 2/3 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, ऋण 1 की घाते 49 भाग ऋण 1 की घाते 24। देखिए आधार दोनों का सेम है, तो जब आधार सेम होगा और घात, देखिए यहाँ 49 और यहाँ 24, बीच में क्या है, भाग है, तो भाग में घात आपस में क्या होती है, घट जाती है। तो 49 से 24 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऋण 1 की घात कितना आ जाएगा, 25। आप जानते हैं 1 की घात कुछ भी कर लीजिए हमको आंसर 1 ही मिलता है, लेकिन यहाँ 1 किसमें है, ऋणात्मक में है। अगर घात सम होगी तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, अगर घात विषम होगी तो ऋणात्मक ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए विषम है घात, तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा सवाल है 3 की घाते 5 गुणे 3 की घात ऋण 2। देखिए आधार दोनों का क्या है, सेम है। जब सेम आधार होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। चलिए यहाँ से 3 की घात 5 ये ऋणात्मक में है तो ये धन ऋण क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो यहाँ से 3 की घात ये ऋणात्मक में है, बीच में धन है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। तो 5 ऋण 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3 की घात कितना आ जाएगा, 3, और 3 की घात 3 की वैल्यू क्या आती है, 27 आती है। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 1/2 की घात ऋण 2 गुणे 2। ठीक, तो समझिए यहां से जब भी किसी परिमेय संख्या की घात ऋणात्मक में है तो घात धनात्मक बनाने के लिए हम परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं। तो यहाँ से 1/2 की घात ऋणात्मक में है तो आधार का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा, और ये जो ऋणात्मक में है ये हो जाएगा धनात्मक में, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, 2 की घाते 2 का मान होता है 4 गुणे 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर। चलिए इस प्रश्न पे हम देखते हैं। तो हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न को देख के डरिएगा नहीं। चलिए प्रश्न हमारा 4 गुणे 5 की घात ऋण 2 भाग 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। चलिए ये जो ऋणात्मक में पहले इसको हम धनात्मक में करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, जब भी गुणे में इसको गुणा कर लीजिए तो 4 पंचे 20। ठीक, ये हो जाएगा 20 की घात ऋण 2 भागे 1/10 की घात 2 धन 3/4 हो जाएगा। चलिए ये ऋणात्मक में है तो इसका हम व्युत्क्रम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/20 की घात 2 डिवाइड 1/10 की घात 2 प्लस
3/4 हो जाएगा। चलिए इसको हम विस्तारित करते हैं, तो 1/20 की घात 2 हो जाएगा 1/20 गुणे 1/20, ये हो जाएगा डिवाइड। अब इस डिवाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका भी उत्क्रम हो जाएगा, तो ये गुणे में हो गया 10 ऊपर चला जाएगा, गुणे 10, यहाँ घात 2 है तो गुणे 10 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, प्लस 3/4 हो जाएगा। चलिए हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 इकन्नम 10, 10 दूना 20, 10 इकन्नम 10, 10 दूना 20। चलिए इस ब्रैकेट के अंदर हमको मिला क्या, 1/2 गुणे 1/2, यहाँ 1 आएगा अर्थात 1 इकन्नम 1, 2 दूना 4, धन 3/4 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों का आहार सेम है, तो अंश अंश को जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, ठीक। चलिए इसमें हमने दशमलव संख्याओं का घातांक कैसे निकालना है ध्यान देंगे। जैसे हमारा है 0.1 की घात 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको पहले हम विस्तारित करते हैं, तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, संख्या का गुणा कर लेते हो तो 1 से 1 गुणा करेंगे 1 आएगा। ध्यान रखिएगा गुणे में दशमलव जो है वो स्थान जुड़ जाता है, तो यहाँ एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान, एक, कितने स्थान पे हमारा दशमलव लगेगा, 3 स्थान पे लगेगा। लेकिन हमारे पास संख्या क्या है केवल 1 है, तो 2 स्थान और चाहिए, तो 2 स्थान पकड़ने के लिए हम किसको पकड़ते हैं, 0। अब यहाँ पे ये दशमलव लग जाएगा, इसके पहले हम दशमलव लगा लेते हैं, ठीक। दूसरा देखिएगा 0.05 की घात 3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो पहले इसको हम विस्तारित कर लेते हैं, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 होगा, ठीक। चलिए पहले हम संख्या का गुणा कर लेते हैं, 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। चलिए दशमलव कितने स्थान पे लगेगा इसको हम देखते हैं। देखिए 2 स्थान ये, 2 ये, 2 ये, कितने स्थान पे लगेगा, 6 स्थानों पे लगेगा। हमारे पास कितने अंक हैं, 3 हैं, तो 3 और चाहिए, तो उसको हम 0 पकड़ लेते हैं। अब दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो हमारा 0.05 की घात 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0.001 0.00125 हो जाता है, ठीक। 0.0000125 हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 0.01 की घात 4 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, ठीक।